बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ इतवार जो दो खबरें आपके साथ लेके आया हूँ वो है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की जो लिस्ट है वो एक बार फिर से अपडेट हुई है। एक और जी हाँ जंगजू कमांडर है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। ये ऑपरेशन किस बेस था, इसका नाम क्या है, इसकी तस्वीरें तमाम की तमाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि इसका ताल्लुक किस किस तंजीम से था, ये किन किन हमलों के अंदर मुलविस था। ये एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, 24 घंटे गुज़िश्ता आर्मी चीफ ने एक बार फिर से अगले मोर्चों के लिए जंगज़दा इलाके के अंदर गुजारे हैं। और मैं बलूचिस्तान की बात करूँ जहाँ गुज़िश्ता 15 दिनों में आर्मी चीफ का ये तीसरा दौरा है। केच, नोशकी और अब पंजगोर, और उन तमाम जगहों पर आर्मी चीफ ने जवानों के न सिर्फ हौसले और उनके दोस्त जो शहीद हुए उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया है। और मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नहायत गैर मामूली है ये कि 15 दिनों में आर्मी चीफ 3 उन जगहों पर मौजूद हों बलूचिस्तान में जहाँ सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले हुए थे। नोशकी, केच, नोशकी और अब पंजगोर। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुद सिपा सालार की उन जवानों के साथ उस जगह पर जहाँ हमला किया गया उधर मौजूदगी, चाहे एक का भी नुकसान हुआ हो चाहे 10 का भी नुकसान हुआ, बताया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हमले किस टेंडेंसी के थे, ये किस प्लानिंग के साथ थे, ये कौन सी नई साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रची जा रही है जिसमें अमरीकी मरीन्स का असला इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें अमरीकी मरीन्स के शूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें अमरीकी मरीन्स की खुराकें और जो खुराक कैरी करके वे आते हैं वो भी गैर मुल्की है उन लोगों के साथ जो जंगजू जो जिस तरह भी न्यूट्रलाइज होते हैं और अपने अंजाम को पहुँचते हैं। ये बता रही है कि ये एक नया थ्रस्ट है और ख़ुद आर्मी चीफ की उधर मौजूदगी बता रही है। और जो अमायदीन से वो मिले हैं सारी चीज़ें आपके साथ बताता हूँ कि उनको किस किस्म का कॉन्फिडेंस दिया है कि वो माजी में जिस तरह यरगमाल बने रहे हैं उधर के मकामी शहरी इन जंगजुओं के हथियार बरदार लोगों के हाथों में, वो उनसे कैसे उनकी जान छुड़वाई है। ये बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको काउंटडाउन बताया हुआ ना कि 15 दिन, तो ये उस काउंटडाउन का हिस्सा है कि आर्मी चीफ कुछ नए प्रोग्रेटिव, कुछ नए जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन की तैयारियों के अहकामात लेके उन जवानों के बीच के अंदर मौजूद है, अमायदीन के बीच के अंदर मौजूद हैं, उनको अपना कुछ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात का वाज़ेह इशारा है। तो डिटेल में जाता हूँ। हमेशा से रिक्वेस्ट कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अमन से प्यार करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। और आखिर में वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट अपडेट हुई है उस शख्स से मुतालिक बताऊँगा और उसकी हालत देखिएगा आप। जब मैं आपको डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा उस बंदे की हालत देखिएगा, काबिल तरस हालत है उस शख्स की जिसको उसके अंजाम तक पहुँचाया गया। कोड एंड कोड करता सबसे पहले आर्मी चीफ की मसरूफियत से मुतल्लिक आपको बता देता हूँ। ये वीडियो सारी उनके साथ साथ चलती रहेगी कि आर्मी चीफ की पंजगोर में जो 24 घंटे उन्होंने गुजारे जवानों के साथ, उस पंजगोर में जहाँ FC के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ था और वो हमला 60 से 70 घंटे जारी रहा, बल्कि उनके मुताबिक तो अभी तक जारी है वो हमला, वो भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमने कई जवाब दे दी, लेकिन उस हमले के बाद उनका उधर मौजूद होना ये बजाते खुद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, विजिटेड पंजगोर बलूचिस्तान। COS स्पेंट कंप्लीट डे विद ट्रुप्स हु रिपल्स टेररिस्ट अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप इन पंजगोर ऑन February 22। 2 फरवरी को जिन लोगों ने दुश्मन का हमला, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था, उनके साथ पूरा दिन गुजारा उन्होंने। और ऑन अराइवल पंजगोर COS वाज गिवन डिटेल अपडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक एक लाइन के अंदर अलग से उसकी डिटेल है जी। वाज गिवन डिटेल अपडेट बाय लोकल कमांडर ऑन सिक्योरिटी सिचुएशन इन द एरिया एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू इफेक्टिवली चेक इमर्जिंग थ्रेट्स। यानी अब वो इलाका कितना महफूज है, लोकल कमांडर ने बता दिया कि हमने इस इलाके को किस तरह अब पुरान किया है, वो उन्होंने चीज़ें बता दी। डेफिनेटली आर्मी चीफ उधर मौजूद थे, बताना था। वाइल स्पीकिंग विद ट्रुप्स, उधर के मकामी फौजियों से या FC के जवानों से बात करते हुए COS अप्रिशिएटेड प्रोफेशनलिज्म एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स बाय ग्राउंड ट्रुप्स अगेंस्ट रीसेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़।
COS emphasized, Chief of Army Staff emphasized on maintaining high standard of operational readiness to fail hostile efforts to destabilize Balochistan and ensure safety and security of local population. उन्होंने नए स्टैंडर्ड्स हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने का कहा। उन्होंने कहा इस तमाम सूरत हाल में जो मकामी आबादी है ना, उसकी सिक्योरिटी को आपने इंश्योर करके रखना है, क्योंकि दुश्मनों ने, दहशतगर्दों ने, इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने, उन्होंने इस अवाम को, उधर की मासूम अवाम को, भी जब मैं वो लिस्ट अपडेट करूंगा ना आपके सामने, तो मैं उस वक्त आपसे ये सारी डिटेल बताऊंगा कि वो शख्स है कौन जिसको मारा गया है, जो अपने अंजाम को पहुंचा, उसकी हालत देखिएगा। तो उन्होंने कहा जो इस अवाम को तो शेल्टर बना के या डरा धमका के, बड़े असले दिखा दिखू के, जो इस इलाके की अवाम को जो जिन्होंने शेल्टर बनाया है ना, उसको महफूज रखना है, ये आर्मी चीफ ने कहा जी। अच्छा जी, COS पेड ट्रिब्यूट टू शहदा फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस इन लाइन ऑफ ड्यूटी ऑफ डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। जो शहीद हुए उनको खराज अकीदत पेश किया जी। और वाइल इंटरेक्टिंग विद द नोटेबल्स एंड ट्राइबल एल्डर्स ऑफ पंचकोर, वहाँ के जो मकामी ट्राइबल्स एल्डर्स हैं, अमायदीन हैं, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, उनके साथ और अहम तरीन लोगों से गुफ्तगू की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अप्रिशिएट दैम फॉर देयर सपोर्ट इन फाइटिंग मेंस ऑफ टेररिज्म। उनकी मदद जो कबायली अमायदीन ने इस जंग के दौरान, इस वाक़े के दौरान, स्पेशली पंजगोर के इस वाक़े के दौरान जो उनकी मदद की, जिस तरह उनको सपोर्ट किया, जो पूरा ब्लैकडाउन था ना सारा, और 60-70 घंटे, फिर बाज़ार में, फिर बाज़ार के बाद बहुत डीप डाउन तक, जहाँ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके शिकार करे, ऐसे नहीं 20 दहशतगर्द गए, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ थे। अच्छा जी, मज़ीद सुन ले जी। Chief of Army Staff assured local elders of Army all-out support for creating environment to prosperity and development of the area, particularly ensuring timely completion of ongoing socio-economic projects. इलाके की तरक्की के लिए हवाले से अपने वादे किए और कहा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे टाइम के ऊपर ख़त्म होंगे। बाकी तरक्की ही सबसे बड़ा जवाब है, तरक्की ही सबसे बड़ा जवाब है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड दैट टेररिस्ट won't be allowed to reverse the hard-earned gains irrespective of the challenges. इन तमाम चीज़ों पे टेररिस्ट को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो आर्मी चीफ की मैंने आपको मसरूफियात के हवाले से बता दिए कि 15 दिनों में 3 ऐसी जगह जहाँ पाक फ़ौज के ऊपर हमले हुए, उनमें आर्मी चीफ की मौजूदगी और अमायदीन से जो मुलाकात, अपने वीडियोज़ के साथ साथ आप देख रहे हैं, उससे जो मुलाकात थी, वो ये इशारे हैं कि बाकी काउंटडाउन ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। अब आ जाऊँ उस शख्स के ऊपर बताता हूँ जी। ये शख्स है जी, पहले इसकी खबर दे दूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। टेररिस्ट ऑफ बैंड आउटफिट BLF आइडेंटिफाइड एज जहीर बलोच अलियास बालाच is dispatched by flag of Pakistan security forces in Shadikor area of Pasni, Balochistan. He was recruited by missing person lobby group. यानी ये मिसिंग पर्सन की लिस्ट के अंदर शामिल था ये शख्स ज़हीर बलोच, जो ये आप देख रहे हैं इस वक्त इसके हाथ में, इस तस्वीर के अंदर एक हिरन है और पीछे गन है। दूसरी ये तस्वीर है इसकी जिसमें ये बड़ी क्लाशनकोफ के साथ है, और एक और तस्वीर भी है जिसमें मैं उसकी डेड बॉडी तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तस्वीर को सिर्फ देखते हुए ये देख लें, जो मैंने कहा था ना, मुझे बड़ा दुख है ये इस तरह की खबरें शेयर करते हुए। इस बंदे की हालत देखें, इसकी हालत देखें, ये इतना कमज़ोर और नहीफ आदमी है कि इसके वो जो कमांडर्स होंगे या इसकी जो डोरे हिलाने वाले होंगे, भारतीय सारा चंदा, डोनेशन, रॉ का, NDS का, इनके पेट में उनके जा रहा होगा, और इसको सिर्फ और सिर्फ शायद चंद लुक पे मिलते हों। इसकी सेहत ये बता रही है कि इसकी ज़िंदगी की किसी को कोई परवाह नहीं है। इसको लड़ने के लिए आगे भेज दिया और पता नहीं किस तरह इसका ब्रेन वॉश किया या जो कुछ भी किया, ये शख्स अब मारा गया है। क्योंकि रियासत के साथ जंग लड़ के कोई रह नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 100, 500, 1000, 2000, 3000 इस तरह के लोग जिनकी फैमिली को सपोर्ट का वादा करके इनके हाथों में बंदूक है। इनको तो ये भी नहीं पता होगा तुमने बंदूक क्यों उठाई है, वो तो भारत बताता है इन्होंने बंदूक क्यों उठाई है, इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता।
तो मुझे दुख ये है कि एक बार फिर मिसिंग पर्सन की लिस्ट जो अपडेट हुई है, उन लोगों के लिए बड़ा ये सवाल है जो कहते हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती गायब कर दिए गए। हाँ जी, ज़बरदस्ती गायब किए गए इन्हें। आज मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, मगर पाकिस्तान फोर्सेस ने नहीं, इंडिया और इंडियन फोर्सेस ने, एनडीएस फोर्सेस ने, गैर मुल्की ताकतों ने इनको यरगमाल बनाया हुआ, इनके जहनों को यरगमाल बनाया हुआ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।